बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। दहशत गर्दों का बहुत बड़ा विंग जिसको मजीद ब्रिगेड कहा जाता है, BLA का खुदकुश बम्बार ड्रोन, ये ऐसा नाज़रीन विंग है जो आप यूँ समझ लीजिए कि जहाँ जाता है तबाही ही मचाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में सारे के सारे मजीद ब्रिगेड के कमांडर और खुदकुश बम्बार बाजार में किस तरह से धर लिए गए। पंजगोर बाजार के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हुई नाज़रीन। हॉलीवुड जो फिल्म है, बिल्कुल उस तरह का सीन लग रहा था। किस तरह से ये सारे के सारे जहन्नुम वासिल हुए हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पूरे बाजार के अंदर नाज़रीन पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि BLA, BLF और BYC जितने भी ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ, लेकिन ऑपरेशन और काम इनका तमाम दहशतगर्दों का मकसद एक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को उनके इंतहाई खुफिया ठिकानों में घुस घुस कर निशाना बना रही है और इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द नाज़रीन मारे जा रहे हैं कि आपकी तवक्को से ज़्यादा है। इस वक्त दहशतगर्दी आखिरी सांस ले रही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे इस वक्त नाज़रीन उनके गिर्द घेरा बहुत तंग हो चुका है। नाज़रीन, इंटेलिजेंस से इत्तलात ये मिल रही थी तकरीबन हालिया दिनों में जो पंजगोर डिवीज़न है वहाँ पर, जो केश डिवीज़न है वहाँ पर जो दहशतगर्द है उन्होंने 6 मरतबा रेकी की, जो मजीद ब्रिगेड है BLA का, और रेकी करने के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि एक बहुत ही खौफनाक हमला किया जाए कि हर चीज़ जो है वो दहल जाए। और इस सिलसिले में नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये इत्तलात मिल चुकी थी कि दहशतगर्द बाजार पे हमला कर सकते हैं। पंजगोर बाजार में नाज़रीन तकरीबन ऐसा वक्त जब रश होता है काफ़ी ज़्यादा, जो ठेले वाले हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए थे, अंगूर जो हैं उनको वो समेट रहे थे, या अचानक से एक सफ़ेद रंग की हाइलक्स जो गाड़ी है वो बाज़ार में दाखिल होती है। और इसके साथ ही नाज़रीन जैसे ही ये गाड़ी दाखिल होती है, इस गाड़ी के अंदर मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर और ख़ुद कुछ बम्बार जो हैं उनकी एक बड़ी टीम मौजूद थी। एक तो प्लान ये था कि पहले जो है वो हमला करना है और लोगों को सब के सब जो लोग बाज़ार के अंदर हैं उनको फायर के ज़रिए मुकम्मल तौर पे जो है वो उनको ज़ख्मी करना है। और बाद में जब सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी तो खुद कुछ बम्बार तैयार थे, उन्होंने अपने आप को उड़ाना था। तो हुआ ये नाज़रीन कि जैसे ये दाखिल हुए तो बाज़ार में दाखिल होते ही 2 आदमी जिन्होंने शॉपर पकड़े हुए थे, तो शॉपिंग बैग्स जो है उन्होंने सीधे किए और वहीं से उन्होंने उनके ऊपर जो है वो फायर खोल दिया उस गाड़ी के ऊपर। दहशतगर्द जो बाजार में दाखिल हुए थे नाज़रीन, बाजार में दाखिल होते उन्हें कुछ भी करने का नहीं मौका मिला। ऑपरेशन शाहीन 9 जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुका था। उसी पहले 2 फायर्स के साथ ये 2 नाज़रीन वो गाहकों के रूप में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडो से जिन्होंने दहशतगर्दों के ऊपर फायर खोला, और उसके साथ ही नाज़रीन जो कॉरिडोर्स थे साइडों पे, वहाँ पे जो उनको कवर देने वाले एहलकार हैं उन्होंने पोजीशन संभाल ली थी। और उसके साथ ही हुआ ये कि CTD ग्रिफिन और उसके बाद FC 94 ये और दीगर जो इदारे हैं उन फौरी तौर पे उन्होंने अपने आप को एक्टिव कर लिया। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें तकरीबन 72 अराकीन इन दहशतगर्दों का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। इसके साथ ही एक शाहीन ड्रोन जो है वो भी कवर फायर के लिए मौजूद था। और इस दौरान ये बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का जो है वो दहशतगर्दों के ऊपर अटैक किया गया। अब यूँ समझ लीजिए कि यूँ लग रहा था कि जैसे ये जो है एक फ़िल्मी सीन है, जैसे कोई हॉलीवुड की फुल फिल्म जो है वो पिक्चराइज़ की जा रही हो। एक तो नाज़रीन जनूब से जो निकलने वाली एक सड़क है उसके ऊपर जो इसकी एक बख्तरबंद गाड़ी जो है उसके ज़रिए उसको क्लोज़ कर दिया गया था। और जो शुमाल की जानिब निकलने वाली एक जो बोसीदा और पुरानी गली है वो पहले ही बंद कर दी गई थी। तो उसके ऊपर आप यूँ समझ लीजिए कि दहशतगर्द जो है वो चारों जानिब से उस बाज़ार के अंदर, पंजगोर बाज़ार के अंदर घेरे गए और घेरने के बाद नाज़रीन उनके ऊपर निशाना खोल दिया गया। और दहशतगर्दों को नाज़रीन यूँ कह दीजिए कि चंद मिनट के अंदर
इतने ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेशन करके हमला किया गया कि ये सारे के सारे जहन्नुम वासे लोग हैं। नाज़रीन, मजीद ब्रिगेड इस वक्त 6 मरतबा इस बाजार की रैकी कर चुका था, डिवीजन की रैकी कर चुका था। पंजगोर बाजार को इतने खौफनाक हमले का सामना करना पड़ना था, लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पेशगी इत्तला उनके पास थी, तो उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी। और नाज़रीन, ये ऑपरेशन शाहीन 9 जो है, इसने तमाम के तमाम दहशतगर्दों को उस बाजार के अंदर घेर कर, बल्कि यूँ कह ली कि चारों तरफ से ब्लॉक करके इस तरह से निशाना बनाया कि कोई एक भी ना निकल नहीं पाया और ना ही कोई मुज़ाहमत और मुकाबला करने की सकत रखता था। लेकिन गाड़ी में से जो हथियार निकले, यूँ लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा बाजार उड़ा देना है। खुद कुछ जैकटें मौजूद थी नाज़रीन, खुद कुछ हमलावर जो है वो उसमें थे, और जो कमांडर थे इनके वो इसमें मौजूद थे, जो इस हमले को लीड कर रहे थे। तो वो सारे के सारे नाज़रीन इसमें मारे गए हैं। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हमले से बचाया। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो केच डिवीजन है, इसमें मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों की जानिब से अटैक किए गए हैं, और अब जब उनके जो कमीन गाहें हैं वहाँ तक गुमनाम हीरोज़ पहुँच चुके हैं और वहाँ पे उनको चुन के निशाना बनाया जा रहा है, तो अब ये सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाने की बात कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इससे अब किसी को, कोई भी बलूचिस्तान के जो रहने वाले हैं, उनको तो किसी किस्म का कोई अभाम रहा ही नहीं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। क्योंकि अगर ये बलूचिस्तान की बात करें तो फिर अपने ही बलोच भाइयों को क्यों मारे, अपनी ही बलोच अवाम जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर मौजूद थी उसको क्यों इन्होंने मारा। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करेंगे और अपने आकाओं के इशारों पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाएंगे। नाज़रीन, मुहिब्बे वतन बलोचों ने, और यहाँ तक कि नाज़रीन खवातीन बलोच जो हैं, उन्होंने कोयटा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, BLA BLF के खिलाफ। सूरत हाल इनकी नाज़रीन ये है कि एक जो नर्स है, स्टाफ नर्स है, उसने BLA के दहशतगर्द का इलाज करने से इनकार किया, तो उसके पकड़ के ये पहाड़ों पे ले गए। तो क्या ये दुख्तर बलूचिस्तान नहीं है? ये बलूचिस्तान की बेटी नहीं है? क्या सिर्फ मारंग लांगू जो दुश्मन की जुबान बोलती है और दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वही बलूचिस्तान की बेटी कहलाती है? तो नाज़रीन, ये एक प्रोपेगेंडा इन्होंने किया हुआ है। ये चंद खवातीन जो असल में दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं, तो इनको जो है वो बड़ा मजलूम बना के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अब रियासत ने जो है वो बड़ा इनको यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत देने से इनकार कर दिया। पहले इनको खुली छूट दी गई, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोज होते गए और अब अवाम के सामने ये गंदे हो चुके हैं। इस वजह से अब ये कोई भी काम या कोई भी कार्रवाई करने के काबिल नहीं रहे हैं। इसी वजह से ये शहरी आबादियों को निशाना बनाने की बात करते हैं। पहले कहते हैं जी फौज के साथ हमारी दुश्मनी है, अब ये सिविलियन तंसीबात को, शहरी इलाकों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजगोर बाजार के अंदर जो इनको सरप्राइज मिला नाज़रीन, इसके बारे में ना तो इनके आका जानते थे और ना ही ये जो है वो दहशतगर्द जानते थे कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है। क्योंकि नाज़रीन, ये तो प्लानिंग इस अंदाज से करके बैठे हुए थे कि टिकर तैयार थे मुकम्मल तौर पे, भारतीय मीडिया पे क्या चलना है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या जो है वो खबरें और हाइप क्रिएट करनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लान कर ली गई थी, और इनको बस सोशल मीडिया पे इन्होंने यूँ इधर हमला होना था तो साथ ही इन्होंने चीज़ें जो हैं वो अपलोड करनी शुरू कर देनी थी। लेकिन वो सारे के सारे इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने तमाम तर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।